हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूं। राजधानी दिल्ली में एक मर्तबा फिर मीट की समस्या बढ़ने वाली है और परेशानी का आलम यह है कि वो लोग जो मीट को खाने के शौकीन हैं, उनको खाने में, उसका लुत्फ लेने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन उन तक वो किन मरहलों से होकर के गुजरता है, चाहे हम बफेलो मीट की बात करें या फिर गोट या शीप वगैरह की मीट की बात करें, किन हालात से होकर गुजरता है वो लोग नहीं जानते। अलावा उसके 30 तारीख से, यानी जो बीता महीना था 30 मई 2022 से गाजीपुर स्लॉटर हाउस फिलहाल पूरी तरह से बंद है। और क्यों बंद है, उन तमाम वजूहात को लेकर के इस वक्त मेरे साथ दो एसोसिएशंस, दिल्ली की बड़ी एसोसिएशन है जो कि मीट का कारोबार करने वाली हैं, एक दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन और दूसरी बफेलो ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन मौजूद हैं। ये तमाम उसके जिम्मेदार और ओहदेदारान मौजूद हैं। अब जाते हैं कोर्ट की तरफ, रुख करते हैं सरकार की तरफ, नजरें लगाते हैं एमसीडी की तरफ, लेकिन कहीं से कोई रिलीफ, कोई राहत इन लोगों को नजर नहीं आती। क्या पूरा मसला है? मेरे साथ दोनों ट्रेडर्स एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट आपको दिख रहे हैं। इनका नाम अरशद साहब है, अरशद कुरैशी, जो कि दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और इनके साथ जो बैठे हैं बफेलो ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के ये गौस मोहम्मद साहब हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, क्या वजह है कि अब पूरी तरीके से काम कारोबार बंद है और दिल्ली में मीट वगैरह की समस्या बढ़ने वाली है? अरशद साहब, देखिए, जब से 30 मई से स्लॉटर हाउस बंद कर दिया गया है, तब से शॉपकीपर्स बहुत सारे जो हैं वो अपने घरों पर बैठ गए हैं, क्योंकि दिल्ली का एकमात्र स्लॉटर हाउस ये गाजीपुर स्लॉटर हाउस है जो दिल्ली की जनता के लिए और ये दिल्ली की जनता की खाद्य को पूर्ति करता है। यही नहीं, खाली एक यही नहीं कि ये दिल्ली की जनता की पूर्ति करता है, इसके अलावा ये हमारे जो इसकी सप्लाई है वो फौज में, आर्मी में भी जाती है, और जो यहाँ पे एम्बेसीज है, ये एम्बेसीज में भी इसकी सप्लाई की जाती है। एम्बेसडर है, एम्बेसडर सारे वहां पर ये होटल्स वगैरह में भी जाता है, मुहैया कराया जाता है। बंद क्यों हुआ? बंद क्यों हुआ? देखिए, बंद होने की वजह ये थी कि जो नॉर्म्स थे, कुछ दिल्ली डीपीसीसी के कुछ नॉर्म्स थे जो स्लॉटर हाउस पूरा नहीं करता था, और इस वजह से उसको उन्होंने अपना कंसेंट वापस ले लिया, जिसकी वजह से ये स्लॉटर हाउस एमसीडी ने चलाने से रोक दिया। अच्छा, ठीक। आपसे पूछना चाहता हूं, बफेलो ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गौस मोहम्मद साहब, ये जो बंद किया गया है ये एनजीटी के ऑर्डर के बाद हुआ है? एनजीटी की डायरेक्शंस थी, वहां पर किसी ने लिटिगेशन डाली। एनजीटी का जो अटेंशन था वो इस तरफ लाने के लिए कि यहाँ पर जो कॉम्प्लायंसेस है वो कंप्लीटली निगलेक्ट हो रहा है, और इस नेग्लिजेंस को ऑब्जर्व करते हुए एनजीटी ने ऑर्डर्स इश्यू करे। और नेग्लिजेंस का जिम्मेदार कौन है? नेचुरली एमसीडी प्लस द लेसी। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये प्रेसिडेंट बता रहे हैं गौस मोहम्मद के, इसका जो पूरा जिम्मेदार है वो कुरैशी इंटरनेशनल, जिसके पास इस वक्त लाइसेंस गाजीपुर स्लॉटर हाउस का है, उन्होंने नॉर्म्स पूरे नहीं किए। अलावा उसके एमसीडी जो अब तक चला रही थी, 2009 से लेकर अब तक चला रहा था गाजीपुर स्लॉटर हाउस, उन्होंने नॉर्म्स पूरे नहीं किए। अब दिल्ली में जो समस्या बढ़ रही है, 6000 से ज्यादा दुकानदार जो है वो परेशान हैं, और जो इलीगल तरीके से कहा जा रहा है कि मजबूरी में स्लॉटरिंग की जा रही है, उसका जो खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली की 70% आबादी गोश्त खाती है। 70% पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज नॉन वेजिटेरियन। तो जो आदमी अपने इंक्लूडिंग एवरीथिंग, उसमें सारी तरह के मीट्स है, चिकन है, फ्रॉम एवरी रिलीजन। अच्छा, 70% नहीं, मुसलमान ही तो नहीं खा रहा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि दिल्ली की 70% पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन है। अब आपके पास अगला कदम क्या है? अगर ये सब चीज बढ़ती रहेगी तो क्या आप लोग अब करेंगे, और
किस तरीके से फिर इसका समाधान निकलेगा? देखिए, हमने सबसे पहले जो है अपने मान्यवर जो है गृह मंत्री जी, खाद्य मंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर, माइनॉरिटी कमीशन, यहाँ तक कि जो जो लोग इससे जुड़े हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं वो करें, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन के अंदर जो ये खाली जो कारोबार है ये सिख समाज का भी है, खटीक समाज का भी है, हिंदू समाज का भी है, और इसके अंदर टोटल 70 या 80% जो नॉन वेजिटेरियन है उसमें सिर्फ जो बफेलो खाने वाले नॉन वेजिटेरियन है वो 20% है, और 50% मीट खाने वाले जो शीप एंड गोट का मीट खाते हैं वो 50% लोग हैं। लेकिन जो एक मात्र गाजीपुर स्लाटर हाउस है जिसको एमसीडी की जो न पूरे ना करते हुए अब उसका जो है मुआवजा जो है वो डीपीसी जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनके नाम पे गाजीपुर स्लाटर हाउस बंद कर दिया गया है। लेकिन इसकी सबकी वजह, इसके जिम्मेदार हम दुकानदार क्यों? हमारा सारा परिवार पिछले 20 दिन से जो है इसको परेशानी से जूझ रहा है। हमारा मानना यह है अगर इसको स्लाटर हाउस को जल्द से जल्द खोला ना गया, इसको गृह मंत्री जी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इस पे अपना देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों का आखिर में मजबूर होकर एमसीडी का घेराव करना पड़ेगा, एलजी साहब का घेराव करना पड़ेगा, और हम अपने बीवी बच्चों को लेके हम रोड पे आने पे हम मजबूर हो जाएंगे अगर इस चीज को नहीं सोचा गया। क्योंकि इसका सारा काम दिल्ली के जो 5 स्टार होटल है जो 25,000 किलो मीट पर डे की कंजम्पशन करते हैं, ब्लडरी के अंदर जाता है, चिड़ियाघर में जाता है, और यहाँ तक कि जो हॉस्पिटल है उसमें भी मीट गाजीपुर स्लाटर हाउस से ही जाता है। और अब जो हमारे दुकानदार हैं वो आसपास हरियाणा से या यूपी से माल ला रहे हैं, वो बेच रहे हैं मजबूरी में, लेकिन उसको इलीगल स्लाटरिंग के नाम के ऊपर लाखों रुपए उनसे वसूल किए जा रहे हैं क्योंकि आप इलीगल माल बेच रहे हैं और आपको ये मजबूरी है। लेकिन हम मजबूर हैं कि अब इलीगल हम दिल्ली के स्टेट से माल ला के बेचने वाली मजबूरी है। नहीं तो इलीगल भी तो कटाई की जा रही है जिसकी वजह से चालान हो रहे हैं या मोटे मोटे आप ये देखिए रकम के चालान काटे जा रहे हैं। जब आपने गाजीपुर स्लाटर हाउस बंद कर दिया गया, जो लोग नहीं जा सकते अदर स्टेट में वो तो मजबूरी करते हैं, लेकिन इसमें जो मुआवजा है, सारे जो गलती है वो एमसीडी की है। एमसीडी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाती। पिछले 20 ये ऑर्डर एनजीटी का जो ऑर्डर है 13 तारीख को आया था, 13 मई को ऑर्डर आया और 30 मई को स्लाटर हाउस इन्होंने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि ये काम तो एमसीडी का है, क्योंकि जो पिछले 2009 से शिफ्ट किया गया था साढ़े 265 करोड़ का स्लाटर हाउस है। ये जो गाजीपुर स्लाटर हाउस शिफ्ट ईदगाह से किया गया था वो ये कहा गया था 1993 में 15,000 जानवर इसी स्लाटर हाउस में कटे जाते थे, और हमसे ये कहा गया जो आपको 88 एकड़ जमीन दी जा रही है वहां पे कम से कम 50,000 जानवर काटने की सुविधा दी जाएगी। बल्कि वहां 50,000 तो बहुत दूर की बात, 5,000 स्लाटर जानवर काटने की सुविधा नहीं है पूरी, और कोई सुविधा, लहरी रास्ता बंद है, आने आना रास्ता बंद है, और एमसीडी दिन पर दिन हमसे यहाँ से 5 रुपए कटाई ली गई, 5 से 45 करा, 75 करा, अब 120 रुपए और 840 रुपए स्लाटिंग चार्ज कर दिया, और 4 पे चार्ज बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन एमसीडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने अपनी गलती छुपाने के लिए सारा का सारा जो है ये हम दुकानदारों में बांट दिया है। हमारा आपसे प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर से ये सख्त निवेदन है कि ये लोग ही रोजी रोटी का मसला है। और दूसरी बात कि अब आने वाले 10 तारीख को बकरीद आ रही है जो मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा त्योहार है, और इसमें सारे जो पशुपालन करने वाले नॉन मुस्लिम है, किसान है, उनकी बड़ी उम्मीदें होती है कि बकरीद पे यहाँ पे माल ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जाए। लेकिन जब ये चीजें होंगी नहीं तो माल कैसे आएगा, लोग कैसे करेंगे, उसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। हमारा ये सख्त आपसे अनुरोध है जल्द से जल्द मीडिया के द्वारा, और ये इसको जितनी जल्दी खोला जाए उतना अच्छा है। तो हमें भूखे मरने की नौबत आ गई है। भूखे मरने की नौबत आ गई है, ये बड़ा सवाल है। मुझे एक चीज आपसे भी समझनी है, अगर आप बताएं इस चीज को कि करे तो फिर कोई क्या करे, खासतौर से जो व्यापारी हैं वो करें, क्या करें? ये गलती अगर है तो वो एमसीडी को देखना चाहिए था। 2009 से अब तक उन समस्याओं का हल क्यों नहीं निकाला गया? और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो जिसके पास लाइसेंस इस वक्त मौजूद है, यानी जो कुरैशी इंटरनेशनल है, उनकी गलती है, वो आप क्यों खामियाजा भुगते हैं? ये तो हमारे ऊपर थोप रहे हैं, हम लोगों की तो कोई गलती नहीं है इसके अंदर। हम ये नाजायज हम लोगों को परेशान करने में लगे हुए हैं। हम हालांकि हर टैक्स देते हैं। दिल्ली से स्लाटर हाउस जब गया है, हम 5 रुपए स्लाटर के कमीशन वो दे दिया करते थे। यहाँ से हमें 25 रुपीज वहां पे स्लाटर हाउस का कर दिया, 75 कर दिया गया। हमसे लेते हैं लेकिन हमारे साथ कोई सुविधा नहीं है। परेशानियां इतनी है कि लोग परेशान हैं, हर चीज से परेशान है। रोज कमाना, रोज खाने का काम है, लोगों के घर में खाने का नहीं है। इस टाइम ये हालत है घर की। लोग अभी इससे पहले हमने एक चीज देखी थी, मैंने खुद कवर किया था आप लोगों को आके। उस वक्त में जो पर बकरे का रेट था कटाई का, वो था लगभग 75 रुपए, लेकिन उसको कर दिया गया 120 रुपए। और इसी तरह से जो बफेलो था उसको
पर बफेलो की कटाई के 450 रुपए और उसको अब कर दिया 840। जब रेट बढ़ जाता है, सब चीज होती है, तो सुविधा क्यों नहीं? ये तो ये एमसीडी और ये कंपनी दोनों जिम्मेदार हैं इस बात के। हम पर तो ये मुसीबतें लादी जा रही हैं। कसूरवार एमसीडी और ये जो है ये दूसरी कृषि इंटरनेशनल कंपनी, इन दोनों का कसूर है। हम उसकी सजा हम भुगत रहे हैं, हमारा गरीब परिवार भुगत रहे हैं। वो तो मेरे से एसीयू में बैठे मौज ले रहे हैं। अब एमसीडी का सराहन की तो और पैदा बढ़ गई, उनकी रिश्वतखोरी बढ़ गई है, चालान काट रहे हैं। लीगल काम तो होगा ही, जब एक जायज काम को हम नाजायज बना देंगे तो उसमें तो क्या करेगा आदमी मजबूर मतलब मरता क्या ना करता, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ भी कर सकता है आदमी, किसी भी हद तक जा सकता है। और इसकी कसूरवार होगी अगर जो भी कोई इसमें अगर कोई हादसा होता है, एमसीडी और कंपनी दोनों जिम्मेदार होंगे इसके। मतलब आप ये खुला चैलेंज? हम खुला चैलेंज है, इन दोनों एमसीडी और कंपनी दोनों जिम्मेदार होंगे इस बात के। अगर कोई हादसा पेश आता है हमारे परिवार में तो हम क्या करेंगे? मरता क्या ना करना, भूखे को पेट को रोटी चाहिए, और जब आदमी भूखा होता है तो वो फिर कुछ नहीं देखता। बिल्कुल एक बड़ी परेशानी का सबब है। दोनों ही प्रेसिडेंट से पूछना चाह रहा हूं मैं, अब ये जब मामला आ जाए कि कह रहे मरते हैं क्या नहीं करता, तो फिर ये तो हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। कब तक फिर ये बंद रहेगा गाजीपुर का स्लॉटर हाउस, और कब तक फिर आप लोग सॉल्यूशन निकालेंगे? चाहे वो बफेलो मीट की बात करूं मैं, या फिर वो गोट और शीप की बात करूं। देखिए, सॉल्यूशन हमारे हाथ में नहीं है। सॉल्यूशन किसके हाथ में है? सॉल्यूशन तो एमसीडी के हाथ में है। सॉल्यूशन लीजी के हाथ में है कि वहां जो नॉर्म्स पूर्ण करने के लिए कहा गया है उस नॉर्म्स को पूरा करें, और जब वो नॉर्म्स पूरे को हो जाएंगे तो एनजीटी को या डीपीसीसी को किसी भी तरीके का उससे कोई ये कह दीजिए कि मुखालफत नहीं रहेगी उसको खोलने के लिए, तो हम फिर राजी रहेंगे। फिर नहीं, अगर नॉर्म्स नहीं पूरे होते गौसी साहब, तो फिर आप क्या करिएगा आगे? और जिस तरह ये कह रहे हैं, अभी बताया इरशाद बाबा ने कि 10 तारीख को जो ईद उल अजहा का मामला है, बकरीद का, तो ये तो तब भी नहीं होगा। और जिन लोगों के घरों में मैंने जहां तक सुना है और समझा है, जिनके पास जगह नहीं है, वो गाजीपुर में आकर के कुर्बानी किया करते थे, वो कहाँ जाएंगे? आपसे पूछ रहा हूँ। ये तो एमसीडी सोचेगी। हाँ। ये तो एमसीडी इसका डिसीजन लेगी और अपनी ड्यूटी को पूरा करे एमसीडी, या खुद करे या लेसी से कराए। हम एक कॉमन मैन की हैसियत से हम क्यों सफर करें? हमने क्या किया है? 840 रुपए एक भैंस की कटाई की ये हमसे चार्जेस ले रहे हैं। इनसे पूछिए कि जितने चार्जेस हमसे वसूल किए जा रहे हैं उसके अगेंस्ट कि आप उस कंज्यूमर को वो फैसिलिटी दे रहे हैं कि जिसको हमसे कमिट किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां के कोल्ड रूम देखिए जाके, आप वहां की फैसिलिटीज देखिए आप जाके, बिल्कुल जीरो है। इन तमाम परेशानियों के बावजूद हम कोऑपरेट करके अपने काम को चलाने की कोशिश करते हैं। उसका यह हाल हमको देखना पड़ रहा है। तो कोर्ट में क्या कार्रवाई हो रही है फिर? कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं है। हाँ, नहीं तो आप लोगों को नहीं जाना चाहिए कोर्ट में? देखिए, अभी तो मैटर क्योंकि एमसीडी के बीच का है, एमसीडी और लीजी अगर जाए और वही कोर्ट जा रहे हैं और वही अभी रिव्यू पिटीशन के में गए हैं एनजीटी कोर्ट, वहां से देखते हैं कि क्या ऑर्डर आता है। हालांकि फिर मैं यही कहूंगा कि कसूर सारा एमसीडी का, और ये सारी एमसीडी की नालायकी है कि 2009 से लेके आज तक इतने साल उसको स्लॉटर हाउस चलाते हो गए और आज तक उसने नॉर्म्स पूरे नहीं किए। यानी कि जिस वक्त ये आप लोगों ने भी तो नॉर्म्स पूरे नहीं करवाए। देखिए, हमें आप जिम्मेदार नहीं हैं। हमें तो मालूम ही नहीं इस बारे में। आप लोग जिम्मेदार नहीं हैं। हमें मालूम ही नहीं। नहीं, क्यों नहीं? आप लोग वहाँ काम कर रहे हैं तो आप लोग जिम्मेदार नहीं हैं गौजी साहब? देखिए, ऐसा है नहीं, जिन चीजों को एमसीडी मान रही है कि आपने नॉर्म्स पूरे नहीं किए, डीपीसीसी मान रहा है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मान रहा है, उसके अलावा जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी बोर्ड है वो मान रहा है, तो फिर जिम्मेदारी तो आप लोगों की भी ना। 2009 से चल रहा है गाजीपुर और काम पूरा नहीं हो पा रहा, सैनिटेशन का है, पानी का है, इन चीजों के लिए तो आप लोगों को भी आवाज उस वक्त उठानी चाहिए थी ना। दिल्ली एमसीडी ने जब ये स्लॉटर हाउस एक कंपनी को लीज कर दिया, ये एमसीडी की जिम्मेदारी बनती है कि टाइम टू टाइम जाके प्रोजेक्ट को मॉनिटर करे, ये देखे कौन सी चीज किस हद तक काम कर रही है। अगर उसमें कमी आती है, अगर उसकी लायबिलिटी है कि उस चीज को ठीक करे, तो एमसीडी उसको दुरुस्त करे, और अगर इस बात की लायबिलिटी बनती है लेसी पे, तो उससे ठीक कराए। हम जैसे कॉमन आदमी इन हालात के लिए सफरिंग को क्यों फेस करें फॉर नो रीजन, जबकि हमसे जो पैसा डिमांड किया गया हमने वो दिया। Why should we suffer? Yes, I know. Why should you suffer? You paid. You should have
गेट एमसीडी फैसिलिटीज ने एंड जब एक एवरीथिंग। एलएससी को दिया है, हाँ। ये एमसीडी की जिम्मेदारी बनती है कि टाइम टू टाइम जाके प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करे और ये देखे कि जिस पार्टी को हमने स्लॉटर हाउस लीज किया है, क्या वो इस प्रोजेक्ट को इसकी सही शक्ल में ऑपरेट कर रहा है या नहीं। तो जब आप- अगर कहीं वो लैप्स कर रहा है, हाँ। इट इज द ड्यूटी ऑफ एमसीडी। हाँ, इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ यू। क्यों आपकी नहीं है। क्यों आप पैसा दे रहे हैं और आपको फैसिलिटीज नहीं मिल रही, तो आप तो सवाल कर सकते हैं ना। बहुत किए शिकायतें, किससे किए? सबसे एमसीडी से भी किए और लेसी से भी किए। नहीं, उस वक्त मुझे लगता है आप सोचते होंगे कि पैसा दे जाओ, काम तो हो ही रहा है। ये भी तो बात है डेफ है। इरशाद साहब। नहीं, देखिए हमको तो ये बात नहीं है कि पैसे दिए जाओ और काम हो रहा है। देखिए हमको धोखे में रखा गया, हमको ही नहीं, हमको तो पहले से ही। देखिए जब 2009 से इसको गाजीपुर जब से ये ट्रांसफर किया गया था, स्लॉटर हाउस बनाया गया था। असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा मैं बताता हूँ, सफाई सुथराई नहीं रख पाते हैं। बिल्कुल देखिए सफाई सुथराई का मुद्दा नहीं है। हाँ। सफाई सुथराई वहाँ बहुत सही तरीके से होती है, मगर वहां पर जो ट्रीटमेंट है, प्लांट जो एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, असल मुद्दा है वो कि वो जो रिसाइकिल करके पानी को उनको बाहर नहीं देना है और वहीं यूज करना है। असल मुद्दा है ये। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट किसकी जिम्मेदारी है? एमसीडी की एमसीडी जिम्मेदारी की। है। एमसीडी कहती है कि हम बार बार जल बोर्ड को कहते हैं, जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंडर में है। अब यहाँ पे टसल शुरू। दिल्ली जल बोर्ड से तो देखिए, दिल्ली जल बोर्ड से तो वाटर एक्सट्रैक्शन का जो बोरिंग करके जो पानी निकाला जाता है, वो तो उसकी परमिशन मांग रहे थे और अब ये कहते हैं कि उसकी परमिशन भी हमारे पास है। लेकिन देखिए जिस तरह से वो, अब ये तो अगर हम कोर्ट में जाएंगे या कहीं और जाते हैं, हालांकि हम जा सकते हैं, एक नहीं तो क्यों नहीं गए अब तक? पब्लिक इंटरेस्ट पे कोर्ट में पहले हम आप जा कोर्ट सकते में जाकर पार्टी तो बनाइए। हैं। देखिए पहले आप एसोसिएशन के दो सदर बैठे हुए हैं, आप लोग कोर्ट ही नहीं गए, इसका मतलब अभी तक जी नहीं, अभी आप तक सिर्फ एमसीडी के ऊपर नजर रखे हुए जी, अभी हैं, तक- आप सिर्फ एनजीटी के ऑर्डर्स को देख रहे हैं। आप लोगों को तो जाना नहीं चाहिए एक्चुअली था क्या? मैटर ये है, देखिए मैं बताऊं, और बात ये कह रहे हैं कि अब नौबत आ चुकी है, नौबत आ चुकी है भूख मरने की। 2019 से ये मैटर इट इज पेंडिंग बिफोर अ सर्टेन कोर्ट। कोई शैलेश सिंह है, उसने ये वहां पर रिट डाली हुई है, लेकिन उस टाइम में चूंकि अलाना यहाँ का लेसी था, अब ऑल ऑफ अ सडन अलाना यहाँ से चला गया। अलाना कहता है जी मेरी अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब जो करंट लेसी है वो उस बात को देखेगा। तो जाहिर सी बात है। तो अब उसके अंदर हम पार्टी कहाँ से बन गए? नहीं, आप लोग तो वहां पर अलाना के बाद में जिसने भी लिया कुरैशी इंटरनेशनल ने, और वो नॉर्म्स पूरे नहीं किए, जब तक चलना था चल गया अलाना से। अब आज के सूरत हाल बदल गई, देखिए सब ये- कुछ बदल गया, तो इसको उसके अंदर आप- जिम्मेदारी तो होगी ना, ये ऐसा है, उनकी भी होगी, आपकी भी होगी। सबसे पहले बात क्या है कि जब यहाँ से स्लॉट हाउस शिफ्ट किया गया था तो ये कहा गया था हमने बहुत बड़ा स्लॉट हाउस बनाया है और साढ़े 265 करोड़ रुपए का स्लॉट हाउस बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन दी और दिल्ली सरकार ने यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन इस शर्त पे किया था जो भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सब नॉर्म्स है वो पूरे करेंगे। अब इन्होंने एमसीडी जब स्लॉट हाउस बना दिया तो 7.5 पहले 4.5 करोड़ रुपए पर साल दिया, अब 7.5 करोड़ रुपए पर साल दिया। जब 7.5 करोड़ रुपए पर साल एमसीडी चार्ज कर रही है तो एमसीडी की जिम्मेदारी है ना सारी सर्विस वो प्रोवाइड करे, खाली वो पैसे लेने के लिए एमसीडी है। एमसीडी की जिम्मेदारी ये नहीं है कि दिल्ली पैसे लेने के लिए एमसीडी है और पैसे देने के लिए आप सब धक्के हैं। खाने के लिए हम हैं, धक्के खाने के लिए, पैसे देने के लिए आप सब हैं। एक हमारे कानून है, ठीक, एमसीडी ठीक। का एक कानून है कि नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर सर्विस प्रोवाइड करेगी दिल्ली की जनता को। इन्होंने क्योंकि इन्होंने स्लॉट हाउस चलाना इनको आता नहीं था, इन्होंने इसको किराए पे दे दिया। अब जो किराए पे चलाएगा उसको इन्होंने टर्म कंडीशन पूरी करी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि टर्म कंडीशनें एमसीडी ने पूरी नहीं करवाई, वो लेजी ने पूरी नहीं करी, लेकिन उससे हमारे जो लोग हैं करीबन 2-2.5 लाख जो लोग हैं इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये कारोबार गोश्त का भी है, ढाबे का भी है, जो सिरी पाई बेचते वो भी, ऑटो रिक्शे वाला भी है, सिरीवर वाला भी है, जो इस काम एक से लंबी जुड़े चेन हुए हैं। एक बहुत लंबी चेन है, यानी कि किसान से लेके और मजदूर तक इसमें जुड़ा हुआ है। और यहाँ तक कि बड़े बड़े 5 स्टार होटल, इससे जब तक वो यहाँ माल नहीं मिलेगा, हाइजेनिक मिलेगा, तो हमारे देश का नाम पूरी दुनिया बदनाम भी तो हो रहा है। अच्छा, आज ठीक 20 दिन हो गए। है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर जब तक आप दबाव नहीं बनाएंगे, और दबाव का रास्ता जो है वो सीधा सा अदालती चरण में जाने का है, जब तक आप अदालत में नहीं जाएंगे तब तक आप कैसे समझ सकते हैं कि अदालत आप में तो- एमसीडी पे दबाव बना देंगे? कैसे समझ सकते हैं कि आप लाइसेंसी पे दबाव बना देंगे? कैसे समझ? अदालत में तो ऑलरेडी दिस केस इज पेंडिंग, हम तो उसकी डिसीजन का वेट कर रहे हैं। रोज आजकल हमसे कहा सुना जा रहा है और इसी उम्मीद के ऊपर खामोशी इख्तियार की हुई है कि भाई किसी तरह कोई
राहत का रास्ता निकल कर आए और ये स्लॉटर हाउस खुले और लाखों लोग, लाखों फैमिली जो इस काम के बंद होने पर अफेक्टेड है, दे आर रेस्टोर्ड टू बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ। आज बंद हुए गाजीपुर स्लॉटर हाउस को लगभग 20-22 दिन, 21 दिन हो गए। अब 21 दिन में किस तरह से काम आप लोग करवा रहे हैं? एसोसिएशन के दोनों सदरों से पूछ रहा हूं मैं ये बात, शॉप्स कैसे करा रहे हैं? शॉप्स बंद पड़ी है मैक्सिमम, नहीं, लेकिन मीट वगैरह तो बिक रहा है। वो बाहर से ला के बेच रहा है, कहाँ से ला रहे हैं? एडजॉइनिंग स्टेट्स जैसे हरियाणा है, गाजियाबाद है, हरियाणा यूपी से माल बहुत आ रहा सारी है जगहों से और माल- वहाँ अब जब वहां से माल लाते हैं तो फिर बॉर्डर के ऊपर चुंगी देनी पड़ती है, जगह जगह बैरिकेड लगे हैं, पुलिस खड़ी है, स्टाफ खड़ा है, ये रिश्वतें भी रिश्वत बढ़ चल रही है। रिश्वत और का- अभी ये कुछ दिन में ये जो रेट है ये एकदम हाई अप भी हो जाएंगे, रेट बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बढ़ेंगे। बड़े हुए हैं, जब डिमांड पूरी करने के लिए सप्लाई नहीं होगी तो जाहिर है डिमांड। रेट तो बड़े हुए हैं। और इसके साथ ही एक इश्यू, क्योंकि देखिए अभी अब हमारा त्योहार आने वाला है, ये बकरीद आने वाली है, इसके साथ एक इश्यू और भी है कि बहुत से लोग जिनके घरों में जगह नहीं है वो अपनी कुर्बानी कराने के लिए अपना जानवर स्लॉटर हाउस में लाते हैं। वो मैंने तो अभी बोला, जी। मैंने बोला वो बात, जी बल्कि आपने नहीं, मैंने ही याद दिलाया। जी 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 तो वो तो कर नहीं पाएंगे, अब नहीं कर पाएंगे, परेशानी होगी, बहुत जबरदस्त परेशानी होगी। क्या करेंगे फिर? वो उसका सोल्यूशन है कुछ आप लोगों के पास? हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं, कुर्बानी नहीं करेंगे और कुर्बानी नहीं होगी। कहाँ करेंगे? कोई सड़क पर तो कुर्बानी करी नहीं जा सकती। करेंगे जिसके घर में जगह नहीं, जो सेकंड या थर्ड फ्लोर पर रहता है। अच्छा, वो एमसीडी कैसे करे? हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट गई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। जी नहीं, उसकी दिल्ली पीछे की हाईकोर्ट ने वजह वापस असल में एनजीटी कोर्ट के मैटर्स को हाई कोर्ट एंटरटेन करता नहीं। हाँ, दे वर आस्क्ड टू गो बैक टू ईदर टू एनजीटी और टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। व्हाट अदर सॉल्यूशन इज देयर? उसके अलावा क्या हल है? यही सॉल्यूशन है कि इसके ऊपर नजरसानी हो। इन हालात को देखते हुए कोर्ट शुड कम फॉरवर्ड फॉर द रिलीफ ऑफ पीपल। या थाउजेंड्स ऑफ लोग जॉबलेस हो रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज अपने रोजगार से, अपनी रोटी से महरूम हो रही तो कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगी या आप जाएंगे? फिर वहीं आ गया हूँ सवाल पे मैं। अब मसला ये है ना कि ऑलरेडी जो दोनों बॉडीज हैं, जैसे कुरैशी इंटरनेशनल है और ये एमसीडी है, नहीं, कुरैशी इंटरनेशनल ने तो अब बोल दिया ना उनके बस का नहीं है। उन्होंने तो कह दिया कि अब हमारे बस का नहीं है, जो कुछ है वो यही था, जैसा दिया वैसा ही है। नहीं। तो फिर तो आप लोग ही जाएंगे ना। नहीं वो वो दिया- एमसीडी की जिम्मेदारी है कि उसको सही शक्ल में बनाकर उसको हैंड ओवर करे। यानी ये मामला उलझता हुआ लग रहा जी, है, जी। ये मामला उलझता हुआ लग रहा है। हमारे कोर्ट में हाँ? जाने का उलझता हुआ है मामला। हाँ। हमारे में कोर्ट जाने का चलिए, मकसद मुझे ये- conclude करना है, जल्दी हमारा बताएं। कोर्ट में जाने का मकसद इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हमें अगर इन केस कोर्ट ने ये ऑर्डर किया होता हमारे खिलाफ तो हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन ये एमसीडी के खिलाफ ऑर्डर किया है और उन्होंने कंप्लाइंस पूरे नहीं किए। अरे भाई, कोर्ट लेकिन- के एमसीडी के इनके बीच में पिस तो आप लोग रहे हैं ना। हाँ, मेरा पिस वही तो सवाल हम- है, पिस तो आप लोग रहे हैं ना। लेकिन अगर हमें मजबूरन अगर कोर्ट अभी आज फिलहाल कोर्ट सारे बंद हो रखे हैं, स्पेशल कोर्ट है क्योंकि कोर्ट अभी सुनवाई करने के लिए मूड में नहीं है, क्योंकि सारे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बंद है, हाई कोर्ट बंद है, सारे कोर्ट बंद है। 25 तारीख को कोर्ट खुलेंगे। लेकिन एक एमसीडी का कानून है कि अगर बड़े स्लॉटर हाउस बंद है तो एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, कमिश्नर को पावर है कि वो छोटे छोटे स्लॉटर हाउस दिल्ली में बनाने की इजाजत दे दे। ये पावर कमिश्नर के अंडर में आती है। कब वो पावर का इस्तेमाल होगा, कब ऑर्डर दिया जाएगा और कब छोटे छोटे स्लॉटर हाउस बनेंगे, ये तो भूल जाइए, छोड़ लेकिन दीजिए। जब तक ये नहीं करते तो इसको पहले दिया। ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये एमसीडी एक्ट है। ये हाँ। एमसीडी एक्ट के अंदर ये पेज नंबर 142 और 143 के अंदर है। हाँ, क्या है इसमें? ये अंडरलाइन है इसके अंदर कि जो अगर स्लॉट हाउस में दिक्कत आती है तो एमसीडी कमिश्नर जो है अर्जेंटली पावर दे है उसके बाद वो ये दिखा रहे हैं एमसीडी का एक एक्ट है जिसके अंदर आप लोग ये देखें, समझें, 405 प्रोविजन ऑफ म्युनिसिपल मार्केट एंड स्लॉटर हाउसेज। उसमें लिखा है कि स्लॉटर हाउसेज इन सच नंबर एज द थिंग्स फिट टुगेदर विद स्टॉल, शॉप्स, शेड्स, पेन्स एंड अदर बिल्डिंग्स एंड कन्वीनियंसेस। इसमें तो साफ तौर पर लिखा हुआ है। हाँ। जी ये लिखा हुआ है और हमारा ये मतालबा भी है, हमारा ये इतने उनसे बड़े मांग हालात भी के है। अंदर इस पावर को भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। अब- ये सबसे बड़े अफसोस की बात है। यानी इसका मतलब फिर हमारा ये खाने का शौक सबको है, हाँ जी, हाँ। हाँ, उसको कोई बनाने का देखना- किसी को नहीं है। उसको देखना कोई पसंद नहीं करता, खाना पसंद करता है। चलिए देखिए चलिए, हमारा एक ये मानना भी है, देखिए हमारी एक मांग है इनसे कि जिस तरह से कोर्ट का कोई स्लॉटर हाउस नहीं है और दुकान पर जाकर उसका जो स्लिप है कि वो जो काटी जाती है और उनको इजाजत होती है अपने दुकान पर कोई पशु का स्पोर्क काटने की, उसी तरह से ये जो नॉर्म्स है इसके अंडर में ही
देखिए, तो हमको भी उसी तरह से जब तक के स्लाटर हाउस नहीं खुल जाता हमें इजाजत दी जाए कि हम अपनी दुकानों पर या फिर एमसीडी कमिश्नर अलाउड करे और लाइसेंस दे हमारे छोटे छोटे प्राइवेट स्लाटर हाउस, जहां हम अपनी जीविका चलाने के लिए वहां पर हम स्लाटरिंग कर सकें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली मीट एसोसिएशन और उसके अलावा दिल्ली बफेलो ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के आप तमाम लोगों का, तमाम जिम्मेदारों का बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया जो लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े। कुल मिलाकर के दिल्ली के अंदर अगर इन लोगों की बात को मोटे तौर पर समझा जाए तो इतना ही समझ में आ सका है कि अब क्योंकि बंद करा दिया गया है गाजीपुर स्लॉटर हाउस 30 मई 2022 से, अगर इस तरीके की सिचुएशन कंटिन्यू रही तो राजधानी दिल्ली में मीट की और बफेलो मीट वगैरह की जो समस्या है वो निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है। यानी जो मीट लवर्स हैं, जिनको खाने का शौक है, वो इस चीज को भी अब सोचें और समझें, क्योंकि जो अब पूर्ति है वो नहीं हो पा रही है। यहाँ से स्लॉटर हाउस पूरी तरह से बंद हुआ है और क्यों बंद हुआ है उसके पीछे की वजह भी अब आप लोग सुन चुके हैं। अगर जल्दी हालात नहीं सही हुए तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने ये कह दिया है कि हम लोग भूख मरने की कगार पर आ जाएंगे, क्योंकि इस कारोबार से एक साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं और पूरी एक चेन है। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you for now.